Hello students, welcome to our YouTube channel Visual Valley Public School. This is the third video lecture of chapter 1st of standard 4th. The chapter is Leaf, the food factory of plant. In this chapter we have covered too many topics, parts of leaf, how do plant make food, how do plant use food, function of a leaf, some unusual plants, non-green plants. And now we are going to end this chapter in this video. The remaining topics are going to covered. The topics are insectivorous plant, flow of energy in the living world, interdependence between plant and animals, and balance in nature. Let's start with our first topic, that is insectivorous plant. हम लोगों ने अपना पुराना वीडियो नॉन ग्रीन प्लांट्स पे एंड किया था। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने नॉन ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट को कंटिन्यू करते हैं। सम प्लांट्स अट्रैक्ट, कैप्चर, किल एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट। सच प्लांट आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपनी ब्यूटी से दूसरे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, फिर उन्हें कैप्चर करते हैं, फिर उन्हें किल करके अपना फूड एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उन्हें डाइजेस्ट करते हैं। वैसे प्लांट को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं या फिर कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं। एग्जाम्पल है वेनस फ्लाईट्रैप, sundew and pitcher plants are examples of insectivorous plant. अब आपसे कोई पूछे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कार्निवोरस प्लांट्स कैसे हैं, मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को कार्निवोरस प्लांट क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे ईट फ्लेश और दे ईट अदर एनिमल्स। वो दूसरे इंसेक्ट्स को ईट करते हैं तो उन्हें कार्निवोरस प्लांट कहा जाता है। एग्जाम्पल आपको पता है वेनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट्स और sundew। अब इन अ पिचर प्लांट द लीफ इज शेडेड लाइक अ पिटर विथ अ स्मॉल लीफ। द पिचर इज ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट insects. When an insect enters the pitcher, the lid closes and this trap the insect inside. Digestive juice inside the pitcher digest the insect. आपको यहाँ पे pitcher plant का एग्जांपल दिया हुआ है। आप फिगर नंबर 1 में ध्यान से देखो। जो फिगर है इस पे एक गोल लीड है। लीड मतलब आप जानते हो क्या होता है? ढक्कन टाइप का ढक्कन होता है। अब देखिए, और ये जो प्लांट है ये बहुत ही ब्राइटली कलर्ड होता है और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। जब इंसेक्ट इसके लीड पे आके बैठता है तो ये लीड ओपन हो जाता है और फिर जब से इंसेक्ट इंटर करेगा फिर लीड क्लोज हो जाता है। अब जब क्लोज हो जाता है तो जो इंसेक्ट होता है वो उसके पिचर लाइक स्ट्रक्चर में अंदर ट्रैप हो जाता है। अब उसके बाद जैसे हम लोग के स्टोमक में फूड जब अंदर जाता है तो डाइजेस्टिव जूस आते हैं, वैसे ही इसके पिचर में भी डाइजेस्टिव जूस एक्सक्रीट होने लगते हैं और वो जो डाइजेस्टिव जूस है वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं। आपको पिचर प्लांट का एग्जांपल मिल गया कि जब पिचर प्लांट बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, उसका जो लीड होता है वो खुल जाता है और जब इंसेक्ट आके उस पे बैठता है तो वो खुद पे क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिकली और फिर वो अंदर जब इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है तो डाइजेस्टिव जो एक्सक्रीट होता है और फिर वो डाइजेस्ट हो जाता है इंसेक्ट। अब आपको ये भी और एक मैं वेनस फ्लाईट्रैप का एग्जांपल देता हूँ। वेनस फ्लाईट्रैप 3rd नंबर फिगर, ये जो इसका जो माउथ है ये ओपन टाइप का रहता है और जब इसके इंसेक्ट और ये जो बहुत कलर्ड रहता है, ये ज्यादातर रेड और ग्रीन कलर के मिक्सचर में पाया जाता है और इसका जो माउथ रहता है ये ओपन रहता है। पर जब इंसेक्ट उस पे उसका ये इससे एक बहुत ही
प्लीजेंट स्मेल निकलती है जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है। अब जब इंसेक्ट इसके स्मेल से अट्रैक्ट होके, ज्यादातर हनी बीज और बटरफ्लाइज के शिकार होते हैं, ये वैसे इंसेक्ट है जो वेनस फ्लाई ट्रैप के द्वारा ज्यादा खाए जाते हैं। जब इंसेक्ट इसके माउथ पे आता है तो ये अपने आप को बंद कर लेता है, क्लोज कर लेता है, जिसके कारण ये जो इंसेक्ट होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं वेनस फ्लाई ट्रैप में। ओके, और ये भी एक कार्निवोरस प्लांट है। अब हम लोग का अनयूजुअल प्लांट्स कंप्लीट हो गया। हम लोग अनयूजुअल प्लांट्स में नॉन ग्रीन प्लांट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ लिए हैं। अब फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। आपने जूनियर क्लासेस में फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा। फूड चेन क्या होता है, चलिए हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे और फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में जानेंगे। हम सब जानते हैं कि जब हम फूड को ईट करते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है। ओके, एनर्जी से ही हम लोग के बॉडी के अंदर ग्रोथ होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है, डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज, ये सब हमारे उसी एनर्जी के द्वारा होता है। तो अब हम लोग उसी फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट प्लांट्स ट्रैप द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। हमने इससे सबसे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि प्लांट्स फूड कैसे बनाते हैं। तो उसमें सनलाइट को ट्रैप करता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो सनलाइट इन सन एनर्जी, लाइट एनर्जी ट्रैप होती है उसमें। तो एनर्जी जो ट्रैप होती है उससे फूड बनता है। प्लांट जो है एनर्जी को ट्रैप करता है और उससे फूड बनाता है। और ये ट्रैप का काम कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। दे यूज सम ऑफ दिस एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ। और हम लोग की तरह ही जो एनर्जी कुछ वो अपना ग्रोथ के लिए यूज करते हैं और कुछ डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज करते हैं। वो ह्यूमन की तरह ज्यादा मूवमेंट नहीं करते, इसलिए उनके पास ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है। बट सम एनर्जी इज स्टोर्ड इन देयर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और कुछ एनर्जी जो है वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है उनके अदर ईडेबल पार्ट में। जो भी हम लोग पार्ट को ईट करते हैं उस पार्ट में स्टार्च स्टोर हो जाता है और वो जो एनर्जी होता है वो ट्रांसमिट होते रहता है। द एनर्जी इन स्टार्च इज ट्रांसफर्ड टू एनिमल्स व्हेन दे ईट प्लांट फूड। और मैंने जैसे बोला कि फूड जो एनर्जी मिलता है स्टार्च को जब स्टोर करते हैं, वो एनर्जी जो रहता है, एनर्जी जो स्टार्च के अंदर रहता है वो ट्रांसफॉर्म होते रहता है एनिमल्स से। जैसे आप देखो एक डायग्राम है, उसमें सन का एनर्जी प्लांट लेता है, अपना फूड बनाता है। अब प्लांट को कौन हर्बीवोरस ईट कर रहा है, ठीक है। प्लांट को कौन ईट कर रहा है, हर्बीवोरस ईट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ एनिमल्स जो है वो प्लांट को ईट कर रहा है। अब उसके बाद एनिमल्स यूज दिस पार्ट ऑफ दिस एनर्जी टू वर्क, ग्रो एंड स्टोर अप पार्ट ऑफ एनर्जी इन देयर बॉडी। अब देखिए कुछ एनर्जी सन से प्लांट ने लिया, उसके बाद प्लांट ने उसमें से कुछ कंज्यूम कर लिया और कुछ एनर्जी को स्टार्च के रूप में रखा। अब हर्बीवोरस एनिमल्स उतने ही स्टोर्ड एनर्जी को ईट करेगा जितना स्टोर्ड एनर्जी प्लांट ने बना के स्टोर किया है। उतना जो स्टोर एनर्जी रहेगा वो हर्बीवोरस अपने डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में यूज करेगा। और जो भी जब उसे हर्बीवोरस को कोई दूसरा एनिमल ईट कर लेगा तो हर्बीवोरस भी तो कुछ एनर्जी बचा के रखेगा, स्टोर करके रखेगा। जब उसे यूज आए तो वो जो भी एनर्जी बचा हुआ है वो एनर्जी कौन ले लेता है, कार्निवोरस एनिमल्स जो उसे ईट करते हैं। When some other animal eat these animals, the energy again passes into the body of the meat eater in the form of food. Food के फॉर्म में फ्लेश ईटर के पास वो पहुंच गया। This forms a kind of chain where energy flows from the sun to the plants and then to the animals in the form of food. Such chain is called food chain. देखिए पहले सन से प्लांट में, प्लांट से हर्बीवोरस से कार्निवोरस से डिकम्पोजर। ये जो हुआ, ये जो ट्रांसमिशन हुआ एनर्जी का, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग फूड चेन कहते हैं। ओके, ऐसे चेन को हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। ओके,
अब यहाँ पे आपको एक जीके क्वेश्चन के रूप में बता दूं कि जो सन का जो टोटल एनर्जी अर्थ पे आता है उसका सिर्फ 1% प्लांट यूज करता है, और उस 1% एनर्जी में से वो 90% अपना वो ईट करके फूड बना लेता है, और 10% सिर्फ स्टोर करता है, और 10% हर्बीवोरस को मिलता है, वो अपना 90% यूज कर जाता है, और 10% आगे वाले के लिए मतलब कार्निवोरस के ट्रांसमिट हो जाता है। इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं 10% जूल लॉ ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। इसे हम लोग एक लॉ है जिसे हम लोग कहते हैं 10% जूल लॉ ऑफ एनर्जी। इसका डिस्कवरी 1942 में हुआ था। ओके, अब हम लोग आगे मूव कर रहे हैं अब इंटरडिपेंड का मतलब आपको पता ही होगा, एक दूसरे पे निर्भर होना। अब किसके किसके बीच में हम लोग जानने वाले हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। अब आपको प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में एक कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आपको इंटरडिपेंडेंसी तो पक्का पता होगा, क्योंकि आपने इससे पहले वाले क्लास में मतलब 3 क्लास में 3rd स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था कि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, और एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ब्रेथ आउट करते हैं। अब वही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट इनटेक करते हैं, और ऑक्सीजन और फूड एनिमल्स को देते हैं, और एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग उससे कंज्यूम करते हैं। चलिए एक बार हम लोग उसको एक बार और रिकॉल करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द 2 मेन ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। प्लांट नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ and food to eat, which they get from plants. Animals breathe out carbon dioxide, which is used by plant to make food. So the plants and animals depend on each other for their survival. देखिए ये भी वही है, आप एक बार डायग्राम में देखो, एनिमल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के लिए इनटेक किया, और उसे क्या दिया, फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। किसको, एनिमल्स और ह्यूमन को, दोनों तरफ से, एनिमल से और ह्यूमन बीइंग से। दोनों से क्या लेते हैं प्लांट, दोनों से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और क्या गिव करते हैं उन्हें फूड और ऑक्सीजन गिव करते हैं। और सुन लीजिए, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को गिव करते हैं, और उसके रेस्पेक्ट में उनसे फूड और ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक ना। और हमें पता है हमें फूड और ऑक्सीजन के बिना हमारा सर्वाइवल नहीं होगा, और प्लांट का कार्बन डाइऑक्साइड के बिना सर्वाइवल नहीं होगा। इसीलिए दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। ओके, और ये कहना बहुत बड़ी फुलिशनेस होगी कि प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है और एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर interdependent, and if plants are not in earth, then the survival of humans and animals no more, and if animals and human beings are not available on earth, then the survival of plant is no more. And now balance in nature. अब हमने इंटरडिपेंडेंसी पढ़ ली, अब हम लोग को लास्ट टॉपिक पढ़ना है जो कि है बैलेंस इन नेचर। नेचर में बैलेंसिंग कैसे रहती है, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेचर मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन the number of plants and animal. Have you ever thought what happen if sudden increase or decrease of plant and animal, the balance in nature will be disturbed. देखिए हमेशा बैलेंस, नेचर में हमेशा बैलेंस बना रहता है नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ एनिमल्स के बीच में। क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर किसी भी कारण से नंबर ऑफ एनिमल्स या प्लांट इंक्रीज कर जाए, दोनों में से कोई अगर इंक्रीज या डिक्रीज कर जाए तो क्या क्या हो सकता है, पूरा बैलेंसिंग नेचर का वो डिस्टर्ब हो जाएगा अगर ये सिर्फ हुआ। इसीलिए वी नो दैट प्लांट एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। हम ये जानते हैं कि प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड है सर्वाइवल के लिए। इसलिए इफ द नंबर ऑफ plants suddenly increase, the carbon dioxide breathed out by animals would be not sufficient for plants to make food. देखिए मैं इसको आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज कर जाए और नंबर ऑफ एनिमल्स सेम रहे, और जो भी ब्रेथ आउट होगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या वो फुलफिल कर पाएगा
प्लांट्स का नीड? नो, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी तो सेम रहेगी, पर प्लांट की क्वांटिटी, प्लांट की नंबर्स बढ़ गई है। अब क्या प्लांट को डिफिशियंसी होगी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या वो फूड क्रिएट कर पाएगा, फूड बना पाएगा, ऑक्सीजन को ठीक तरह से ब्रीथ आउट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर ह्यूमन बींग्स भी फूड को ठीक से इंटेक नहीं कर पाएंगे, फूड उन्हें नहीं मिल पाएगा, एनिमल्स को भी फूड नहीं मिल पाएगा। तो फिर ये प्लांट और ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल दोनों के डिस्ट्रक्शन पर दबाव देगा, दोनों का ही डिस्ट्रक्शन होगा, दोनों ही डिस्ट्रॉय होंगे अगर कोई किसी भी स्पेसिफिक प्लांट या फिर किसी भी स्पेसिफिक एनिमल्स का नंबर इंक्रीज कर जाए। वैसे ही अगर हर्बीवोरस एनिमल्स का सिर्फ अगर हमारे अर्थ पे नंबर इंक्रीज कर जाएगा तो फिर ग्रास की कमी होने लगती है। अगर कार्निवोरस एनिमल्स का इंक्रीज हो जाएंगे नंबर तो फिर ग्रास और बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा, क्योंकि हर्बीवोरस उसको खाएंगे नहीं, हर्बीवोरस प्लांट रहेंगे नहीं तो फिर वो खा नहीं पाएंगे। इसीलिए कभी भी नेचर में बैलेंसिंग रखना बहुत जरूरी होता है। सो हमें इस पैराग्राफ से ये सीखने को मिला कि किसी भी एनिमल्स या किसी भी प्लांट्स के नंबर में बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। We need to protect plants and animals in order to maintain the balance in nature. हमें प्लांट और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि हमें बैलेंसिंग बना के रखनी है नेचर में। आपने देखा कि अगर बैलेंसिंग नहीं बनेगी तो क्या क्या हो सकता है। आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, इसीलिए आपको ये समझना चाहिए कि हमें एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अगर बैलेंस नेचर में बैलेंस रखना है। Special areas such as wildlife sanctuaries, national parks are built for the protection of animals, raising awareness among peoples about the harmful effect of cutting trees in large number and encouraging them to plant more trees would help to protect the plants on this earth। देखिए अब कुछ ऐसे भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है जो कि एनिमल्स के और प्लांट्स के प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं। अवेयरनेस बढ़ाना होगा, अवेयरनेस को रेज करना पड़ेगा पीपल्स में कि वो जान पाए कि पेड़ काटने से और एनिमल्स को डिस्ट्रॉय करने से क्या हो सकता है। हमें पीपल्स को इंक्रीज करना होगा, इंकरेज करना होगा नंबर ऑफ प्लांट्स को इंक्रीज करने में। इस अर्थ को अगर बचाना है तो फिर बैलेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप इसका जो भी आपका इस टॉपिक से अब आपका खत्म होता है ये पूरा चैप्टर। अब आप इसके एक्सरसाइज को बना लोगे, उसके बाद आप जो अपना नोट्स बनाए हो वो भी पूरा क्रिएट कर लोगे, पूरा बना लोगे। थैंक यू।